नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वर्ष 2014 से कुछ विपक्षी दल भाजपा विरोध के अग्निकुंड में लगातार जल रहे हैं और चुनाव दर चुनाव इनकी जलन लगातार बरनोल लगाने के बाद भी कम नहीं हो रही, बल्कि यूं कहें कि समय के साथ इनकी जलन और बढ़ती जा रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल कल समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह लिखा गया कि भाजपा की यह जीत बेईमानी, छल, सत्ता का बल, लाठी और गुंडागर्दी का दम, लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना, जोर जबरदस्ती, चुनाव आयोग की धृतराष्ट्र दृष्टि और भाजपाई कौरवी सेना के जनमत अपहरण की जीत है। अब इन्हें कौन समझाए कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखो फिर दिखाया करो। समाजवादी पार्टी यह कैसे भूल गई कि कैसे उनकी सरकार में समाजवाद की लाल टोपी पहन उनके छुटभइये नेता संविधान, लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के साथ सफाई महोत्सव मनाते थे। समाजवादी पार्टी कैसे यह भूल गई कि इनके समाजवादी खेतों में किस प्रकार मुख्तार अंसारी, नाहिद अंसर और रफीक अंसारी जैसे कितने राजनीतिक किसान बमों और बंदूकों की फसल काटा करते थे। आप अपनी गलतियों को भूल सकते हैं, लेकिन जनता सब याद रखती है और उसका हिसाब वो अपने मत और तरीकों से करती है। इस उपचुनाव में बीजेपी ने देखते देखते रामपुर और सपा का गढ़ माने जाने आजमगढ़ दोनों किलों को ध्वस्त कर दिया। दुए बरस के मौका है, अही बार जिता दो, अगर नीक ना करब तो हरा दिहन लोगन। यह बात निरहुआ ने उस वक्त कही थी जब वह अखिलेश यादव के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ की जनता जनार्दन से संवाद कर रहे थे। निरहुआ जानते थे कि समय कम है और लक्ष्य बड़ा है। ये उनका वादा ही था जिसने आजमगढ़ की जनता को उन्हें चुनने के लिए मजबूर कर दिया। कल जब परिणाम आया उससे एक बात तो साफ हो चली है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास योगी और मोदी की उपयोगी जोड़ी पर बढ़ा है और उसने परिवारवाद और जाति विशेष की खाद माने जाने वाले खोखले समाजवाद को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। समाजवादी पार्टी यह समझ ही नहीं पाई और बीजेपी ने देखते देखते रामपुर और सपा का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ दोनों किलों को ध्वस्त कर दिया। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव पर सभी की नजरें टिकी थी। हालांकि उपचुनावों में लोगों की खास दिलचस्पी नहीं होती, मगर इन दोनों सीटों पर सभी की नजरें थी, क्योंकि ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के कोर वोटरों की सीट कही जाती है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के अंदर 10 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर लगभग 28% यादव वोटर हैं। इसके बाद यहाँ मुस्लिम वोटर हैं और लगभग 80 से 90 हजार राजभर वोटर्स हैं। यहाँ पर अगर आप MY समीकरण को किसी भी प्रत्याशी के साथ जोड़ दें तो उसके लिए चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। लेकिन इस उपचुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया कि सपा का जो MY समीकरण है, जो कि मुस्लिम यादव समीकरण है, पर भाजपा का MY समीकरण जो कि मोदी और योगी समीकरण है, भारी है। दरअसल ये परिणाम कोई अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि बसपा ने वहां से गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाकर किसी के लिए समीकरण बिगाड़ दिए तो किसी के लिए बना दिए थे। बसपा ने जब गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बनाया तो आम लोगों को भी यह लगने लगा कि निरहुआ यहां से चुनाव जीत सकते हैं और निरहुआ ने एक सधे हुए राजनीतिज्ञ की तरह अपने गेम प्लान को बदला। इस बार वो बहुत ही साधारण तरीके से लोगों के बीच गए, डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लोगों की समस्याओं को जाना
लोगों से संवाद स्थापित किया, जबकि समाजवादी पार्टी को हर बार की तरह इस बार भी आत्मविश्वास था कि विधानसभा चुनाव की ही तरह उपचुनाव में ये मुस्लिम और यादव मतदाता सपा को ही वोट करेगा। बीजेपी ने 13 साल बाद आजमगढ़ के किले को ऐसे समय पर ध्वस्त किया है जब पार्टी के खिलाफ अग्निपथ योजनाओं को लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिली। योगी सरकार की बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर एक वर्ग विशेष पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहा था। इन सब के उलट आए परिणाम ने न केवल राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया, बल्कि इन मुद्दों को सड़कों पर लाने वाले राजनीतिक दलों के तोते उड़ा दिए। इस परिणाम ने बीजेपी की रणनीति के सामने धराशायी हुए विपक्ष की कमर तोड़ कर रख दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा ने इसे एक उपचुनाव की तरह नहीं लिया, बल्कि उसने पूरे जोश, ताकत और रणनीति के साथ चुनाव लड़ा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी ने सिर्फ आजमगढ़ सीट के लिए 35 स्टार प्रचारकों को उतारा था। एक उपचुनाव और अपने प्रत्याशी की जीत के लिए पूरी भाजपा टीम ने काम किया। इसके साथ 2019 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी निरहुआ लगातार एक्टिव रहे। अपने संसदीय क्षेत्र में वो लगातार घूमते रहे, लगातार लोगों से मिलते रहे, लगातार लोगों से संवाद स्थापित किया, उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया। जबकि अखिलेश यादव चुनाव जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र से लगातार गायब रहे। निरहुआ लगातार प्रचार करते रहे, बार बार यह कहते रहे कि हमको सिर्फ 2 साल का मौका देकर देखिए। इसके अलावा पूरे देश में नजीर बने बुलडोजर एक्शन और नुपुर शर्मा विवाद के बाद जिस तरह महाराज योगी आदित्यनाथ ने प्रशासनिक कुशलता का परिचय दिया और प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम रखा, उसने जनता को यह विश्वास दिलाया कि भाजपा सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त रहेगी और अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य की योजनाओं ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। प्रदेश के स्थानीय सांसद नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता ने पीएम और सीएम की जुगलबंदी, मोदी और योगी उपयोगी और डबल इंजन के सरकार जैसे नारों को बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। आजमगढ़ की जनता ने भी अपने लिए बदलाव और निरहुआ को एक मौका देने का काम किया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।